अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा सबक है वो बहुत ही ज़रूरी है। आपने मेरी वीडियो को लाजमी देखना है, इसको स्किप नहीं करना। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको इस बात की समझ आएगी। इस सबक के बारे में हर कोई नहीं आपको इल्म देगा, लेकिन आपको मेरी वीडियो में ज़रूर इस बात का इल्म होगा। आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसको स्किप नहीं करके देखना। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको मेरी बात मुकम्मल समझ नहीं आएगी। तो आज का जो सबक है वो इस चीज़ पे है कि गिरे हुए पैसे उठाना, कि अगर आपको कहीं गिरे हुए पैसे मिल गए हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। यानी कि अगर एक शख्स को कहीं गिरे हुए पैसे मिले, उसने वहाँ खड़े लोगों से उनके बारे में पूछा, मगर सब ने कहा कि ये पैसे हमारे नहीं हैं, तो वो शख्स उन पैसों को घर ले गया और इस्तेमाल कर लिए। क्या ये सही है या गलत? आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में, इस चीज़ के बारे में इल्म बताऊंगी, क्या ये सही है या गलत। अच्छा जी, तो मेरी वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अगर उस शख्स को जहाँ से ये पैसे मिले हों वहीं उसके मालिक को तलाश करके उसको देने चाहिए। यानी कि अगर उसको जहाँ से पैसे मिले हैं वो कोशिश करे कि उसके मालिक को तलाश करे, हर एक को पूछे कि ये किसके पैसे हैं, किसके नहीं हैं। आपने मुकम्मल तौर पर तफ्तीश करनी है कि ये किसके पैसे हैं। अगर तो आपको मालिक मिल गया है तो आपने उसको वापस कर देने हैं। अगर नहीं मिला तो उसके लिए ऐलान करें या वहाँ इश्तिहार लगा दें। अगर आजकल के जो लोग हैं वो इस चीज़ को सोचते ही नहीं हैं, वो इस चीज़ को बहुत बड़ा काम समझते हैं कि इतने पैसों के लिए हम ऐलान करवाएंगे। नहीं, अगर आपको वो बेशक 50 100 या 200 या 500 क्यों ना हो, लेकिन उसके बारे में आपको क़यामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, अगर उस शख्स जिसके पैसे गुमे हैं उसको बहुत ज़रूरी चाहिए हो, बेशक वो 500 क्यों ना हो, आपकी नज़र में उसकी कोई औकात नहीं 500 की, लेकिन वो शख्स को 500 कितना ज़रूरी होगा, उसने उसका क्या करना होगा। उसने घर का सारा दिन का खाना जो कमाया होगा उसको शायद उसने घर जाके अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेके जाना हो। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपको पैसे मिले हैं तो आपने उसको वापस करने हैं, उसके मालिक को तलाश करना है। और जब इसकी उम्मीद ख़त्म हो जाए कि आइंदा उसको कोई मालिक आएगा और मुतालबा करेगा, तो ये रकम किसी फ़कीर को मालिक की जानिब से सदकात कर दे। यानी कि इस चीज़ में एक रवायत में फरमाया है कि उसका 1 साल तक इंतज़ार करे। अगर 1 साल तक इंतज़ार करने के बाद भी मालिक नहीं वापस आया तो आपने वो रकम किसी गरीब या मिस्कीन को दे देनी है। ठीक है, आपने किसी गरीब मिस्कीन को वो रकम मालिक की तरफ से सदका कर देनी है। अगर आप खुद गरीब हैं, यानी कि आप खुद इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, तो आपने वो रकम खुद भी खर्च कर सकते हैं, वो खुद भी रख सकते हैं। लेकिन 1 साल तक आपने उसका इंतज़ार करना है। अगर 1 साल तक वो मालिक नहीं आया, आपको इस चीज़ का इल्म मुकम्मल हो गया कि वो वापस नहीं आएगा, नहीं पूछा गया पैसों के बारे में, तो फिर आप उसको खर्च कर सकते हैं अगर आप मुस्तहिक हैं। अगर आप साहिब दौलत यानी कि आप साहिब अमीर हैं तो आपने वो पैसे किसी गरीब को उस मालिक की जानिब से दे देने हैं। और अगर सदका करने के बाद, मिसाल के तौर पे आपने सदका कर दिया है, अगर सदका करने के बाद वो मालिक वापस आ जाए, मिसाल के तौर पे अगर वो मालिक वापस आ जाए तो आपको उसके पैसे लौटाना होंगे। यानी कि आपने जो सदका किसी मिस्कीन या गरीब को या खुद पे खर्च किया है तो आपको वो पैसे उसके वापस करना होंगे। तो नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लाजमी आपको ऐसी नई नई वीडियो से आगाही हासिल हो सकेगी। और अगर आप मेरी वीडियो खुदारा आगे शेयर करेंगे तो उसका भला हो जाएगा। तो आपने मेरी वीडियो आगे लाजमी शेयर करनी है, ताकि जिस बंदे को भी, जिसको भी इसका नहीं इल्म है, इसके बारे में नहीं पता है, तो उसको इल्म हो जाए। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करना है आगे। अल्लाह हाफिज़।